फ्रेंड्स, हम टाइप्स ऑफ स्केलेटन इसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हमें देखना है ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। तो चलो आज डिस्कस करेंगे हम टाइप्स ऑफ स्केलेटन। फ्रेंड्स, स्केलेटन के कुछ टाइप्स है जिसके अंदर फर्स्ट वन है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन इस सेंटेंस से और इस पॉइंट से हमें पता चलता है जो स्केलेटन फ्लूइड से बना हुआ है स्टूडेंट, और इसी के अंदर हमें पता चलता है द स्केलेटन सिस्टम फॉर्म्स बाय द फ्लूइड्स, यानी कि फ्लूइड से बनी हुई स्केलेटन सिस्टम है। एग्जांपल हम ले सकते हैं हाइड्रा का। हाइड्रा के अंदर हमें इस प्रकार की सिस्टम नज़र आती है। अभी देखो स्टूडेंट, हाइड्रा के बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर हम हाइड्रा का निकाल रहे हैं वो कुछ इस तरह से हमें दिखाई देता है। इसके अंदर हमें कैविटी भी नज़र आती है और हाइड्रा जो सबस्ट्रेटम को अटैच है, ये जो पार्ट है दैट इज़ द कैविटी। अभी इसी कैविटी के अंदर फ्लूइड होता है जिस फ्लूइड को हम वाटर कहते हैं। इसी फ्लूइड की हेल्प से, इसी वाटर की हेल्प से हाइड्रा फूड रिसीव करता है। अभी देखो स्टूडेंट, ये जो फ्लूइड है ये रिस्पॉन्सिबल है हाइड्रा के मूवमेंट के लिए, और जो मूवमेंट होती है माउथ को ओपन करने के लिए और उसी माउथ को क्लोज करने के लिए। ठीक है, तो इसी तरह से दो डिफरेंट मूवमेंट्स हमें यहाँ पर दिखते हैं। तो ये मूवमेंट चलते हैं फ्लूइड की हेल्प से, तो उसे हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। अभी देखो क्या होता है, सबसे फर्स्ट वाटर अंदर आने के बाद माउथ तो अभी ओपन है स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद इस तरह से स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ा चेंज नज़र आता है और माउथ क्लोज हो जाता है। तो ये जो मूवमेंट हो चुके हैं ये फ्लूइड की हेल्प से होती है, तो इसे हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट, और जो फ्लूइड है उसे हम कहेंगे हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। इस तरह से अभी उसके बाद सेकंड जो टाइप है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे हम कहेंगे एक्सोस्केलेटन। अभी नाम से ही हमें पता चलता है स्टूडेंट, एक्सो का मीनिंग होता है आउटसाइड, मीन्स द स्केलेटन प्रेजेंट एट द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। स्केलेटन प्रेजेंट एट आउटसाइड ऑफ द बॉडी, आउटसाइड ऑफ द बॉडी, दैट इज द एक्सोस्केलेटन। एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट? एग्जाम्पल हम ह्यूमंस के अंदर देखेंगे जो हमें ऑलरेडी भी पता है। इसके अंदर फर्स्ट वन एग्जांपल स्टूडेंट दैट इज द हेयर्स। अनदर जो एग्जांपल है उसे हम कहते हैं नेल्स। उसके बाद कुछ एनिमल्स के बारे में भी, और एनिमल्स के बारे में भी हमें एग्जांपल दिख रहे हैं, तो एनिमल्स को भी लेना है। एनिमल्स के अंदर फर्स्ट वन हम लेंगे स्टूडेंट हॉर्न्स, जो प्रोटेक्शन के लिए हेल्प करते हैं। अनदर दैट इज द हूप्स। तो इस तरह से एग्जाम्पल वहाँ पर दिखते हैं। कुछ एनिमल्स अदर भी स्टूडेंट जो एक्वाटिक नज़र आते हैं, जैसा कि स्नेल है। स्नेल्स के अंदर हमें सेल दिखाई देती है। उसके बाद कुछ आर्थ्रोपोडास है, वो भी यहाँ पर एक्सोस्केलेटन दिखाते हैं, और एग्जाम्पल के तौर पर हम काइटिन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से एक्सोस्केलेटन के बारे में होता है। लेकिन अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है एंडोस्केलेटन स्टूडेंट, और ये बहुत हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एंडोस्केलेटन का मीनिंग हम सबको पता है। एंडो का मीनिंग होता है इनसाइड, और स्केलेटन जो प्रेजेंट होता है, स्केलेटन प्रेजेंट इनसाइड ऑफ द बॉडी, इनसाइड ऑफ द बॉडी। बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहने वाला स्ट्रक्चर है, स्केलेटन है, वो एंडोस्केलेटन है। अभी एग्जांपल क्या है? एग्जांपल लेने से पहले हम देखेंगे जो एंडोस्केलेटन बना हुआ स्टूडेंट वो दो डिफरेंट पार्ट दिखाता है और दो डिफरेंट अलग नेचर से बना हुआ है। फर्स्ट वन जो नेचर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे दैट इज द कार्टिलेज। कार्टिलेज जो सॉफ्ट नेचर्स का है। उसके बाद अनदर है दैट इज द बोन्स, जो हार्ड नेचर का है। ठीक है, कार्टिलेज भी यहाँ पर हमें टू डिफरेंट पार्ट बताता है। फर्स्ट वन है दैट इज द सेल्स, उसे हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स। और जो अनदर पार्ट है दैट इज द मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स भी यहाँ पर दो अलग टाइप से नज़र आता है। अगर क्लियर होता है तो उसे हम हाइलीन कहते हैं, अगर यही स्टूडेंट फाइबरस होता है
तो उसे हम अलग लेबल देते हैं। जैसा कि ये वाइट होता है तो वहाँ पर कोलेजन होते हैं, अगर ये येलो होता है स्टूडेंट तो वहाँ पर इलास्टिन होते हैं। अभी इसी का स्ट्रक्चर किस प्रकार से, कार्टिलेज बोन के अंदर जो टिश्यू है वो किस प्रकार के होते हैं। देखो यहाँ पर कॉन्ड्रोसाइट सेल्स है स्टूडेंट, और इसी कॉन्ड्रोसाइट सेल के अंदर एक बाजू में हमें एक कैविटी दिखती है जिसे हम लैकम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अराउंड में हमें फाइबरस स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो मैट्रिक्स से रिलेट करता है, और जो फाइबरस स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार का, जैसा कि स्टूडेंट यहाँ पर कोलेजन फाइबर्स है, कोलेजन, और उसी के बाजू में हमें इस तरह से इलास्टिन नज़र आते हैं। तो ये हो चुका है टिश्यू के बारे में, कार्टिलेज बोन के। अगर बोन हम डिस्कस करते हैं तो हार्ड स्ट्रक्चर होता है, तो इसके अंदर देखो लॉन्ग बोन भी होते हैं और फ्लैट, इस तरह से हम उसे क्लासिफाई करते हैं। तो चलो स्टूडेंट, हमें एंडोस्केलेटन जो डिटेल में देखना है तो उसके अंदर हम बोन्स को देखेंगे, लेकिन हम उससे पहले डिस्कस करेंगे ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। तो चलो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम को लेकर आगे बढ़ेंगे हम। अभी स्टूडेंट, हम सबको पता है ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम कितनी आसान है और किस प्रकार से बनी हुई है। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के अंदर हमें दो पार्ट्स दिखाई देते हैं, तो सबसे फर्स्ट हम उसे एक्सप्लेन करेंगे। आज का जो पॉइंट हम देख रहे हैं बहुत इंटरेस्टेड पॉइंट है, दैट इज द ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। अभी ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के अंदर हमें दो इम्पोर्टेंट पार्ट नज़र आते हैं और दो टाइप्स भी हम उसे कह सकते हैं। कौन से दो पार्ट है? सबसे फर्स्ट वाली सिस्टम है जो एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है, उसे हम एक्सियल स्केलेटन सिस्टम कहते हैं, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। और ये जो सिस्टम है स्टूडेंट, इसके अंदर हमें 80 बोन्स का एक्सप्लेनेशन देना है। कितने बोन का? 80। और यहाँ पर जो सेकंड है वो है एपेंडिकुलर सिस्टम और स्केलेटन सिस्टम। इसके अंदर हमें 126 बोन के बारे में डिस्कशन करना है। तो चलो, ये दो इम्पॉर्टेंट सिस्टम्स दिखाई देते हैं हमारे ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के अंदर। अभी देखो, एक्सियल सिस्टम यानी कि एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट रहने वाली सिस्टम। एक्सिस क्या होता है? एक्सिस यानी कि वर्टिब्रल कॉलम, और एक्सियल और लीनियर सिस्टम, तो उसी के ऊपर प्रेजेंट रहने वाले टोटल पार्ट एक्सियल सिस्टम के अंदर आते हैं। जो एक्सियल सिस्टम फर्स्ट पार्ट दिखाती है स्टूडेंट, यहाँ पर हम इसे कैपिटल ए करेंगे और इसे कैपिटल बी करेंगे, जो हमें नंबरिंग के लिए थोड़ा इजी होता है। अभी देखो, जो फर्स्ट वन है दैट इज द स्कल। उसके बाद स्कल जो है वो हम सबको पता है और इसे डिटेल में हम देखेंगे, इसी के अंदर प्रेजेंट रहने वाले बोन भी हम देखेंगे। स्कल है जिसके अंदर 29 बोन्स है स्टूडेंट। अभी इसी स्कल का फर्स्ट जो पार्ट है वो है क्रैनियम। इस क्रैनियम के हमें 8 बोन दिखाई देते हैं और टोटल फ्लैट बोन है। उसके बाद सेकंड जो है स्कल का पार्ट दैट इज द एडुटरी बोन्स। अभी इसी के अंदर देखो स्टूडेंट, एडुटरी बोन के अंदर हमें एयर ऑसिकल्स को देखना है और वो 6 बोन है। उसके बाद थर्ड वन है स्टूडेंट दैट इज द फेशियल बोन। जो फेशियल बोन हमारे फेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और वो है 14 बोन्स। कितने हैं? 14 बोन। उसके बाद दी लास्ट वन दैट इज द सिंगल बोन, हायोइड बोन। ए सिंगल बोन है, इसे हम टंग बोन कहते हैं। तो इसी तरह से हमें 29 बोन का एक्सप्लेनेशन मिलता है। 8 और 6 14 हो चुके हैं, यहाँ पर भी 14, उसे हम ऐड करते हैं तो 28, और लास्ट वन है तो उसे हम 29 टोटली एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। तो यहाँ पर 29 बोन्स है स्कल के अंदर, ये हम डिटेल में देखने वाले। उसके बाद एक्सियल सिस्टम के अंदर प्रेजेंट रहने वाला सेकंड इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो वर्टिब्रल कॉलम है स्टूडेंट। जो एक्सिस है वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। अभी देखो, इसी वर्टिब्रल कॉलम के बारे में हम डिस्कस करते हैं, तो इसी के अंदर हमें 26 बोन देखना है, 26 बोन। अभी यहाँ पर देखो बोन 26 है, लेकिन जो पीसेस है यानी कि टोटल वर्टिब्रेज जो है उसी को पकड़ के हम काउंट करते हैं तो वो 33 होते हैं। उसके बारे में हम वर्टिब्रल कॉलम इस पॉइंट में डिटेल देखेंगे। अभी देखो, फर्स्ट वन जो वर्टिब्रेज है वो वर्टिब्रेज
बताते हैं सर्वाइकल रीजन, और सर्वाइकल वर्टिब्रे उसे हम कहते हैं, ठीक है। इन्हीं का प्रेजेंटेशन 7 नंबर से होता है, यानी कि 7 है वहाँ पर। उसके बाद सेकंड है स्टूडेंट सर्वाइकल के बाद थोरेसिक। जो थोरेसिक वर्टिब्रे रिस्पॉन्सिबल है चेस्ट रीजन क्रिएट करने के लिए, तो वो 12 होते हैं। थर्ड वन है स्टूडेंट थोरेसिक के बाद लंबर, और इसी लंबर वर्टिब्रे जब हम देखते हैं तो वो होते हैं 5। उसके बाद फोर्थ वन जिसे हम सैकरल कहेंगे। अभी देखो स्टूडेंट जो सैकरल है वो सिंगल ही बताते हैं हम, और जब फ्यूज़ होते हैं तो वो टोटली 5 वर्टिब्रेट से बने हुए हैं। उसके बाद लास्ट वन है स्टूडेंट कॉर्डल, जिसे हम टेल वर्टिब्रेट्स कहते हैं। तो वो सिंगल होता है और फ्यूज्ड स्टेट में 4 हमें वहाँ पर नज़र आते हैं। तो हम इंडिविजुअली 4 काउंट कर सकते हैं, यहाँ पर 5 भी काउंट कर सकते हैं। तो अभी देखो टोटल एडिशन करते हैं तो हमें इसी के अंदर 26 बोन दिखाई देते हैं। 7 है, उसके बाद 12 जो 19 होते हैं, उसके बाद 5 ऐड करते हैं तो हमें 19 के बाद 24, 25 और 26 यहाँ पर बोन दिखते हैं वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो थर्ड टाइप है स्टूडेंट, थर्ड टाइप वर्टिब्रल कॉलम के अंदर हमें रिब्स को देखना है। अभी जो रिब्स यहाँ पर है वो है रिब्स 24, ठीक है। सॉरी, अभी यहाँ पर तो हम स्कल के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो रिब्स हमें यहाँ पर अभी नहीं लेना है। स्कल हो गया, वर्टिब्रल कॉलम हो गया, ठीक है। अभी हम चल रहे हैं रिब्स की तरफ, ठीक है। अभी देखो जो रिब्स है और रिब्स कितने हैं एक्सियल सिस्टम के अंदर, 24 रिब्स है स्टूडेंट। जो 12 है राइट साइड के और 12 है लेफ्ट साइड के, ठीक है। उसके बाद एक हमें दिखाई देता है इंडिविजुअल बोन, जो 4th नंबर से हम उसे अलग लिखेंगे रिब केज के अंदर, उसे हम ऐड कर सकते हैं। तो वो है स्टूडेंट स्टेरनम, और वो होता है 1 बोन। तो अभी देखो टोटल हम 80 बोन का कैलकुलेशन बता सकते हैं। यहाँ पर देखो स्टूडेंट स्कल के अंदर हमें दिखाई देते हैं 29, उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम के अंदर दिखाई देते हैं 26, उसके बाद स्टूडेंट रिब्स जो है वो है 24, और जो स्टेरनम है वो है 1। अभी कैलकुलेशन करेंगे हम, तो कैलकुलेशन होता है 80। कितना होता है? 80। उसके बाद हम चलते हैं एपेंडिकुलर सिस्टम के अंदर। स्टूडेंट एपेंडिकुलर का मीनिंग होता है लेटरल, और जो बोन लेटरल साइड को प्रेजेंट होते हैं तो वो लेटरल सिस्टम के अंदर यानी कि एपेंडिकुलर सिस्टम के अंदर आते हैं। तो देखो एपेंडिकुलर सिस्टम के अंदर हमें 2 डिफरेंट पार्ट दिखाई देते हैं। फर्स्ट वाला है जिसे हम गर्डल कहते हैं, और जो गर्डल स्टूडेंट यहाँ पर 6 है, कितने यानी कि उसके अंदर 6 बोन है। तो जो 6 बोन दिखाने वाली गर्डल है एक्चुअली वो किस प्रकार के, उसी के अंदर फर्स्ट वन है स्टूडेंट दैट इज द पेक्टोरियल गर्डल। इस पेक्टोरियल गर्डल को हम शोल्डर गर्डल कहते हैं, शोल्डर गर्डल और शोल्डर बोन्स, ठीक है। जो राइट साइड के अंदर होते हैं स्टूडेंट 2 और लेफ्ट साइड के अंदर होते हैं 2, यानी कि टोटल 4 बोन हमारे गर्डल्स के अंदर है, और वो जो गर्डल है वो पेक्टोरियल है। उसके बाद सेकंड गर्डल है स्टूडेंट जिसे हम कहेंगे पेल्विक गर्डल, और इसी पेल्विक गर्डल के जो बोन है उसी बोन को हम हिप बोन कहते हैं, हिप बोन्स। अभी देखो हिप बोन्स, बैक बोन्स भी हम उसे कहते हैं, सिटिंग बोन भी कहते हैं। तो इसी तरह से पेल्विक गर्डल के अंदर हमें एक बोन जो राइट साइड में होता है और एक जो लेफ्ट साइड में होता है, ये डिटेल हम देखेंगे। तो टोटल हमें यहाँ पर 2 बोन मिलते हैं। तो यहाँ पर देखो गर्डल्स के अंदर हमें 4 पेक्टोरियल के और 2 पेल्विक के यानी कि 6 बोन हो चुके हैं। देन स्टूडेंट सेकंड जो पार्ट है एपेंडिकुलर के अंदर वो बहुत इंटरेस्टेड है, जिसे हम लिम्स कहते हैं। और ये जो लिम्स है स्टूडेंट उसी के अंदर हमें 4 लिम्ब और हैंड लिम्ब का एक्सप्लेनेशन देना है। जो 4 लिम्स है उसी के अंदर राइट साइड के अंदर 30 बोन और लेफ्ट लिम्ब 4 लिम्ब के अंदर 30 बोन, यानी कि टोटल 60 बोन होते हैं हमारे
फोर लिम्स के अंदर। उसके बाद सेकंड जो है वो है हाइंड लिम्स। और हाइंड लिम्स के बारे में सोचते हैं तो स्टूडेंट देखो 30 बोन हमारे लेफ्ट और 30 राइट हाइंड लिम्स के अंदर होते हैं, यानी कि टोटल 60 बोन वहाँ पर प्रेजेंट है। अभी देखो एपेंडिकुलर सिस्टम के अंदर हम कैलकुलेशन देखते हैं तो लिम्स के जो बोन दिखाई दे रहे हैं वो है 120 और गर्डल्स के जो बोन दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट वो है 6, यानी कि 126 बोन हमें मिलते हैं। और जब हम एडल्ट्स के बारे में सोचते हैं स्टूडेंट तो एडल्ट्स के अंदर हमें 80 बोन एक्सियल सिस्टम के अंदर और 120 बोन एपेंडिकुलर सिस्टम के अंदर 126 बोन मिलते हैं। इन्हीं का कैलकुलेशन करते हैं, इन्हीं का एडिशन करते हैं तो हमें 206 बोन हमारे ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के अंदर दिखाई देते हैं। तो स्टूडेंट ये हो चुका है ब्रीफ क्लासिफिकेशन ऑफ द बोन। उसके बाद हम डिटेल में देखेंगे एक्चुअली स्कल क्या है, क्रैनियम के बोन कैसे होते हैं, एडिटरी बोन क्या होते हैं, फेसियल बोन क्या है, हेड का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, हर एक वर्टिब्रा का हमें स्ट्रक्चर भी देखना है। और उसके बाद रिब्स और स्टेर्नम, इन्हीं से रिबकेज कैसे बनता है वो भी देखेंगे। गर्डल का वर्क क्या होता है, पेक्टोरियल गर्डल कैसे वर्क करते हैं, पेल्विक गर्डल के बोन किस टाइप के होते हैं, और फोरलिम हाइंड लिम का हर एक बोन हम डिस्कस करेंगे। उसके अंदर रेडियस क्या है, अल्लाह क्या होता है, उसके बाद में टिबिया क्या होता है, फिबुला क्या होता है, इन सभी को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर